रितेश और जादुई पेंसिल। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रितेश नाम का एक लड़का रहता था। वह एक बहुत ही ईमानदार और मेहनती लड़का था। उसका सपना था कि वह बड़ा होकर अपने गांव के लिए कुछ खास करे, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी। उसके पास स्कूल के लिए बस एक पुरानी सी किताब और एक छोटी सी टूटी हुई पेंसिल थी। फिर भी वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात पढ़ाई करता था। रितेश के माता पिता किसान थे और वे दिन रात खेतों में काम करते थे, लेकिन फसल अच्छी नहीं होती थी। गांव में कई और परिवार भी इसी समस्या से जूझ रहे थे। रितेश को इस बात की चिंता रहती थी कि कैसे वह अपनी पढ़ाई पूरी करेगा और अपने माता पिता और गांव वालों की मदद करेगा। एक दिन रितेश स्कूल से घर लौटते समय जंगल के रास्ते से गुजरा। रास्ते में उसे एक बूढ़े साधु मिले जो थके हुए और भूखे लग रहे थे। रितेश ने उन्हें पानी पिलाया और अपनी थोड़ी सी रोटी उनके साथ साझा की। साधु ने उसकी दयालुता और निस्वार्थता से प्रभावित होकर कहा, तुम्हारी मदद और ईमानदारी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूं। साधु ने अपनी पोटली से एक चमचमाती पेंसिल निकाली और रितेश को दी। उन्होंने कहा, यह कोई साधारण पेंसिल नहीं है। इससे तुम जो भी लिखोगे वह सच हो जाएगा, लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल केवल अच्छे कामों के लिए करना। रितेश ने साधु को धन्यवाद कहा और घर लौट आया। उसने पेंसिल की शक्तियों को आजमाने के लिए पहले अपने माता पिता के लिए एक नई हल की ड्राइंग बनाई। जैसे ही उसने ड्राइंग पूरी की, हल सचमुच सामने आ गया। उसके माता पिता यह देखकर चकित रह गए और रितेश को गले से लगा लिया। अब रितेश ने पेंसिल से अपनी जरूरत की चीजें बनानी शुरू की। उसने अपने लिए नई किताबें और स्टेशनरी बनाई ताकि वह बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सके। धीरे धीरे उसने पेंसिल की ताकत को समझा और इसका उपयोग केवल अपनी मदद के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के भले के लिए करना शुरू कर दिया। रितेश ने पेंसिल से गांव के किसानों के लिए नई खेती के उपकरण बनाए, जिससे उनकी फसल की पैदावार बढ़ने लगी। उसने गांव के बच्चों के लिए नई किताबें और स्कूल की सामग्री बनाई ताकि वे भी शिक्षा प्राप्त कर सकें। धीरे धीरे रितेश गांव का नायक बन गया और सभी उसे बहुत पसंद करने लगे। एक दिन रितेश को यह महसूस हुआ कि पेंसिल की मदद से वह जितनी भी चीजें बना रहा है, वे केवल अस्थायी समाधान है। असली परिवर्तन मेहनत और ज्ञान से ही हो सकता है। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया और उन्हें मेहनत और ईमानदारी से अपने सपनों को हासिल करने की प्रेरणा दी।